नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको जो टॉपिक करवाएंगे वो है आपका अर्हेनियस इक्वेशन। और इस टॉपिक से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, अर्हेनियस इक्वेशन आपकी होती क्या है? इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। इनकी ये जो आपकी इक्वेशन है अर्हेनियस इक्वेशन, ये हमें क्या बताती है? ये रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में? टेम्परेचर के बीच में और रेट कांस्टेंट के बीच में। कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक रिएक्शन है कि A प्लस बी को हमने एक प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और यहाँ पे हम दो अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, और फर्स्ट केस में हम टेम्परेचर लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट मींस इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका इस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड, अगर मैं इसी रिएक्शन में टेम्परेचर को यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो 10 डिग्री सेल्सियस के केस में आया था उससे आपका क्या आएगा? कुछ और आएगा। क्यों? आपको पता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस अगर रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है तो रेट कांस्टेंट भी आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमें एक रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में? टेम्परेचर के बीच में और रेट कांस्टेंट के बीच में। अब हम बात करेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, क्योंकि इस इक्वेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अर्हेनियस, तो इसी के नाम पर इसको बोला गया है अर्हेनियस इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो बच्चों, ये है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन। तो इस अर्हेनियस इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे k की। तो k है आपका रेट कांस्टेंट, और अगर हम बात करेंगे a की तो a है आपका अर्हेनियस कांस्टेंट। और इसी तरह बात करेंगे अगर हम e की पावर ई ए माइनस ई ए बाई, अगर हम बात करेंगे e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी की, तो इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर ये हमें हेल्प करता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अगर हम अकेले ई ए की बात करते हैं तो ई ए यहां पर डिनोट करता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ए ई लिखूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी। आर है आपका रियल गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट, और टी है आपका टेम्परेचर। तो दोस्तों, ये है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन। तो बच्चों, याद रखना आपने इस इक्वेशन को। अब यहां पे जो आपकी ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तब तक आपके रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, यानी कि आपस में
कोलिजन नहीं करेंगे, और अगर आपके रिएक्टेंट कोलिजन नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं फॉर्म होगा। तो इसके बाद आप लिखेंगे टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो आपने ये इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन नंबर 1 का हम लॉगरिथम लेंगे दोनों साइड में। तो अगर हम k के लॉगरिथम की बात करते हैं तो इसका लॉगरिथम आएगा नेचुरल लॉग k, यानी कि ln k, और अगर हम a की बात करते हैं तो आपका आएगा ln a, और अगर हम बात करते हैं सारे बोल्ट्जमैन फैक्टर के लॉग की तो यहाँ पे e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। तो आपको पता है पावर हमेशा आगे आती है, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे आएगा आपका नेचुरल लॉग ई, और जो नेचुरल लॉग ई होता है वो आपका होता है 1 के बराबर। इट मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो अगर हम नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास जो नई इक्वेशन आती है वो ये आती है। तो हमारी नई इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टू टेम्परेचर, टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था कि अगर हम टेम्परेचर अलग अलग लेते हैं, अगर टेम्परेचर की वैल्यू हम 10 डिग्री सेल्सियस रखेंगे या फिर 50 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी। तो हम यहाँ पे 2 टेम्परेचर ले लेते हैं, और एक को मान लेते हैं T1 और एक को मान लेते हैं T2। तो अगर हम बात करेंगे फॉर टेम्परेचर T1 के केस में आपकी ये इक्वेशन क्या होगी? फॉर टेम्परेचर T1 के केस में आपकी इक्वेशन बनेगी ln K1 इज इक्वल टू ln A इंटू ई ए बाय आर टी 1। फॉर टेम्परेचर T2 अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर T2 की, तो टेम्परेचर T2 के केस में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आपका रेट कांस्टेंट आएगा ln K2 इज इक्वल टू ln A इंटू, सॉरी यहां पे इंटू नहीं, यहां पे माइनस आएगा, सॉरी माइनस ई ए बाय आर टी 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd और ये इक्वेशन नंबर 4th। अगले स्टेप में अगर हम इक्वेशन नंबर 4th से इक्वेशन नंबर 3rd को माइनस करेंगे तो हमारी कुछ ये वाली इक्वेशन आएगी ln K2 माइनस ln K1, यानी कि K2 से हमने K1 को माइनस कर दिया, ln A माइनस ई ए बाई आर टी 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4th है, और माइनस ln A माइनस ई ए बाई आर टी 1। तो दोस्तों अब इसमें ln A से ln A आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। और आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका? प्लस। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा ln K2 बाय ln K1 इज इक्वल टू, यहां आपका ये माइनस माइनस जो आपका प्लस हो गया है तो हम इसको आगे ले आएंगे ई ए बाय आर टी 1 माइनस ई ए बाय आर टी 2। अब इसमें आपका ई ए बाय आर आपका कॉमन है तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे, ln K2 बाय ln K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर, ये आपका कॉमन आ चुका है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब आपका यहां पे बनता है 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। और अगर अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा
T1 इंटू T2 और यहां बनेगा आपका T2 माइनस T1। तो ये आपका आता है अगला स्टेप। अब आपको पता है कि जो नेचुरल लॉग होता है उसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे हमारी लास्ट इक्वेशन में। तो अगर ln की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो आपका बनता है, अगर हम ln की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी 2.303 log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। अब हम क्या करेंगे, इस 2/303 को हम इसके बाय में ला सकते हैं। तो यहां बनेगा आपका log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R, ऊपर आएगा आपका, यहां आपका आएगा साथ में T2 माइनस T1 इंटू T1 बाय में T1 इंटू T2। तो बच्चों ये थी आपकी अरेनियस इक्वेशन, और इस इक्वेशन पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल में आपसे ज्यादातर एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाती है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दे दिया जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 50 डिग्री और 10 डिग्री का, तो वहां पे आप टेम्परेचर रख सकते हो। आर की वैल्यू आपको पता है, ये रियल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और इसके बाद आपको रेट कांस्टेंट फर्स्ट और रेट कांस्टेंट सेकंड की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। तो बच्चों ये था आपका अर्हेनियस इक्वेशन। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।